जब आप बात कर रहे हो आवेश की तो उसके प्रॉपर्टी की बात ना करें, यह हो ही नहीं सकता। जब आप बात कर रहे हो आवेश की तो उसके प्रॉपर्टी के बारे में बात ना करें, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जी हां, मैं राघवेंद्र पांडे आपको इनवाइट करता हूं फिर से क्या करने के लिए, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस को पढ़ने के लिए, यानी कि वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण को हम पढ़ने वाले हैं। जी हां, बहुत शार्ट में हमने प्रीवियस सेकेंड लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया था, लेकिन हाँ, अब यहां हम ब्रीफली समझाने वाले हैं किसके बारे में, आवेशों के मूलभूत गुण के बारे में, यानी बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में। ध्यान रखिएगा, इसकी पहली प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, ठीक है ना। अब अट्रैक्शन यानी आकर्षण और प्रतिकर्षण के गुण कब पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, जब विपरीत आवेश होंगे। क्या होंगे, विपरीत आवेश होंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। जब विपरीत आवेश होंगे, यानी कि किसी किताबों में इसको विजातीय आवेश लिखा रहेगा। जब विजातीय आवेश होंगे तो क्या होंगे, ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। लेकिन वहीं अगर यहां समान आवेश हो जाए, क्या हो जाए, समान आवेश हो जाए, जैसे ही ये समान आवेश होंगे ये क्या हो जाएंगे, यानी कि ये जैसे ही सजातीय मतलब समान रूप से आवेश होंगे, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। मतलब मैं कह सकता हूं कि ये अगर दो आवेश, ध्यान रहे, अगर ये ब्लैक मान लो, मार्कर दोनों को ब्लैक मान लो और दोनों को मान लो पॉइंट चार्जेस हैं, इन दोनों को एक दूसरे के पास लेके आए तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रेपेल कर देंगे, मतलब दूर धक्का देंगे। लेकिन अगर हम इसको क्या कर दें, इसको एक ब्लैक है एक वाइट ग्रीन है, ध्यान से देखो, एक ब्लैक है एक ब्लू है, एक ब्लैक और ब्लू है, अगर इन दोनों को पास मिलाएं तो एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। मतलब इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, आकर्षण का बल लगेगा। और अगर ये विपरीत होते तो आकर्षण का बल लगता, और अगर ये समान होते तो क्या होता, प्रतिकर्षण का बल लगता। ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते, कभी भी आकर्षित नहीं करते। तो जय करियर फाउंडेशन में आपका स्वागत है। मैं राघवेंद्र पांडे आपसे एक बार और कहता हूं, याद कराता हूं, मुस्कुराहट के साथ याद कराता हूं, क्या कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें, लेटेस्ट अपडेट्स बार बार पाने के लिए, अपनी लर्निंग को बढ़ाने के लिए। तो विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। वैसे पहला आपने पढ़ा कि अगर विपरीत आवेश होंगे तो आकर्षित होंगे, और अगर समान आवेश होंगे तो प्रतिकर्षित, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, मतलब पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही हो या नेगेटिव की बात हो रही हो। इसमें क्या होगा, इसमें प्रतिकर्षण होगा दोनों कंडीशन में। एक प्लस और दूसरा माइनस हो, इसमें आकर्षण होगा। अगर एक माइनस और दूसरा प्लस हो तब भी क्या होगा, एक दूसरे में आकर्षण। मतलब विपरीत, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, और यहाँ पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव, तो इसमें प्रतिकर्षण होना ही है। अब हम बात करते हैं दूसरा, आवेश का संरक्षण, मतलब दूसरी प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या मैंने क्या बोला कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अभी हम इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी समझाएंगे, मतलब एक एक्सपेरिमेंट हो चुका है उसके थ्रू भी हम समझाएंगे। क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो एक चीज बताऊं बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आप अपनी आदत डालो इंग्लिश के भी सेंटेंसेस को, वर्ड्स को याद करने के लिए, क्योंकि देखो हमेशा आपको हिंदी के ही प्रश्न नहीं मिल पाएंगे। कभी कभी क्या होगा, कोई चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा रिलेट करना पड़ेगा किसको, इंग्लिश से, तो इसलिए इंग्लिश में भी चले जाओ। वैसे मैं बात कर रहा हूँ संरक्षण ऑफ आवेश की, आवेशों के संरक्षण की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस की बात कर रहा हूँ। ऊर्जा की बात करो, जो आवेश है वो एक ऊर्जा का ही रूप है। ध्यान से देखना, जो आवेश है, चार्ज है, वो ऊर्जा का ही एक रूप है। पर आप थोड़ा सा समझने वाली बात है, आवेश ऊर्जा को ना तो आप बना सकते हैं ना तो आप नष्ट कर सकते हैं। आपने बार बार पढ़ा है, 1000 बार पढ़ा है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को, ऊर्जा को ना तो आप बना सकते हैं ना ही आप नष्ट कर सकते हैं। तो फिर करेंगे क्या आप, इसको आप ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में इसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, बदल देते हैं। जैसे मैंने जो भी चाय पानी नाश्ता किया है ना, खाना खाया है, उस खाने का उपयोग करके मैं आपसे बात कर रहा हूं, मतलब मेरी बॉडी में जो एनर्जी है वो आपको ध्वनि के रूप में मिल रही है। आप जब बल्ब कोई जलाते हैं तो वो क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। जब आप हीटर को वही इलेक्ट्रिसिटी जब आप हीटर को दे देते हैं तो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, हीट उष्मीय ऊर्जा में बदल देता है, हीट एनर्जी में बदल देता है। मतलब ऊर्जा नष्ट नहीं हो रही है, क्या हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है।
आपको लगता होगा जब आप पेड़ काट करके टेबल बना देते हैं तो आपको क्या लगता है, वो पेड़ में जो लकड़ी थी वो नष्ट हो गई? नहीं, क्या हो गया, वही लकड़ी क्या किया, टेबल का रूप ले लिया। उसी लकड़ी से आपने चकला बेलन अगर बनाया है तो उसका रूप ले लिया, अगर उसी से आपने चेयर बना दिया है तो उसका रूप ले लिया, अगर आपने उससे व्हाइट बोर्ड या कुछ और कोई भी फर्नीचर बना दिया है तो उसका, बेड बना दिया है तो आपने उसका रूप ले लिया। कौन? जल्दी बोलो। वही पेड़ जो आपने काट करके और मल्टीपल ऑर्नामेंट्स बनाने में आपने उपयोग किया है। मेरे कहने का मतलब है जिस तरीके से आप ऊर्जा को ना तो बना सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, उसी तरीके से आवेश की भी स्थिति है। आवेश को भी ना आप बना सकते हैं ना आप इसे नष्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर? अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। एक काम करते हैं, कांच की छड़ को ले लेते हैं और कांच की छड़ को क्या करते हैं, एक रेशम के कपड़े पर हम इसको रगड़ते हैं। क्या हुआ, रेशम का कपड़ा क्या हो गया, रेशम के कपड़े पर कुछ चार्ज चला गया। किसमें से? क्षण से, या क्षण से कुछ चार्ज चला आया रेशम पे। क्षण से क्या हुआ, कुछ चार्ज ट्रांसफर हो गया, आवेश कुछ ट्रांसफर हो गया, किस पे? स्थानांतरित हो गया, किस पे? रेशम पर। आपको लगा कि ये जो है क्या हो गया, अरे भाई अगर इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन कम हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कम हुए हैं यानी पॉजिटिव की तरफ बढ़ा है, ये चार्ज हुआ है, इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन अगर यहां कम हुए तो 10 इलेक्ट्रॉन ही, वही 10 इलेक्ट्रॉन कहां गए हैं? रेशम पर गए हैं। वही 10 इलेक्ट्रॉन यहां रेशम पर आए हैं। अगर वही 10 इलेक्ट्रॉन रेशम पर आए हैं, इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी ट्रांसफर हो गई या आवेश का लॉस हो गया? नहीं, क्या हुआ, एक जगह से दूसरी जगह चला गया, ट्रांसफर हो गया, या अभी तक क्षण पे था कांच के, अब क्या हो गया, रेशम पे चला गया। समझ में आ रहा है? इस तरीके से आप कह सकते हैं। जैसे ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे पड़े हुए हैं जिनका आप, जैसे पेयर प्रोडक्शन की बात कर लें। जैसे पेयर प्रोडक्शन की बात करोगे तब भी यहां भी यही होता है। पेयर प्रोडक्शन में भी मतलब युग्म उत्पादन, युग्म उत्पादन में भी क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है। ठीक है ना। अगर हम युग्म विनाश की बात करें, युग्म विनाश की बात करें, यानी कि पेयर एनिमिलेशन की बात करें, तो उसमें भी क्या होता है, सेम कंडीशन होते हैं। इसमें क्या होता है, जो गामा होते हैं, क्या होते हैं, जो गामा होते हैं, गामा फोटान, जो गामा फोटान, अब ये गामा फोटान आप कैसे बनाते हैं, जो ये गामा फोटान होते हैं वो किसमें, इलेक्ट्रॉन के पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के निगेटिव में चले जाते हैं। इसीलिए क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन पे जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने इलेक्ट्रॉन के निगेटिव चार्जेस हैं, इसीलिए क्या हो जाता है, न्यूट्रल यानी कि उदासीन हो जाता है। क्या हो जाता है, उदासीन। तो ये ना तो नष्ट हुआ ना तो क्रिएट किया जा सका। समझ में आ रहा है? जैसे अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन के पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के निगेटिव को अगर हम ले लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये गामा में और प्लस गामा में टूट जाते हैं, यानी गामा फोटान प्लस गामा फोटान में ब्रेक हो जाते हैं। इस तरीके से युग्म का क्या होता है, विनाश होता है, और यहाँ युग्म का क्या होता है, उत्पादन होता है। समझ में आ रहा है? यहाँ युग्म बन रहे हैं और यहाँ क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, इनहिबिशन बन रहे हैं। क्लियरिटी आ रही है? मेरे कहने का मतलब है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, सेम एज चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है। अब आवेशों की योज्यता की बात करें, आप आवेशों को जोड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आप आवेशों को ऐड कर सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है आपकी, क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी है योज्यता। योज्यता। अब जब आप जोड़ने की बात कर रहे हैं, चार्जेस को जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, किसी एक बॉडी को ले लो आप और दूसरी एक बॉडी ले लो। बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, इस पर मान लीजिए 4 कूलम चार्ज है। कितने, 4 कूलम पॉजिटिव चार्ज है, और इस पर भी पॉजिटिव 2 कूलम चार्ज है। अगर इन दोनों बॉडी ए व बी को एक दूसरे के कांटेक्ट में ले आए तो इस पूरे जो सरफेस बनेगा, इस पूरे सरफेस पर टोटल चार्जेस कैपिटल क्यू कर लीजिए, और क्यू ए का चार्ज प्लस बी का चार्ज, तो आप क्यू ए मतलब 4 कूलम प्लस 2 कूलम इक्वल टू 6 कूलम चार्ज होगा। अब आप कभी कभी कह सकते हैं कि इसमें माइनस चार्ज है। मान लीजिए इस पर कह दिया आपने कि इस पर पॉजिटिव 10 कूलम चार्ज है और इस पर -2 कूलम चार्ज है। एग्जांपल लीजिएगा, अगर इन दोनों बॉडी ए व बी को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं तो जो एक निकाय बनता है, जो एक सिस्टम बनता है, इस सिस्टम में जो चार्ज आएगा Q, वो क्या होगा, चार्ज ऑफ ए प्लस चार्ज ऑफ बी, यानी कि QA प्लस QB। अगर हम चार्ज ऑफ ए की बात करें तो ये पॉजिटिव 10 कूलम है, ये प्लस निगेटिव 2 कूलम है। ध्यान से देखना, ये पॉजिटिव है निगेटिव, इसका मतलब 10 कूलम माइनस 2 कूलम, यानी कि टोटल चार्जेस कितने बचेंगे, 8 कूलम। मतलब आप चार्जेस को क्या कर सकते हैं,
ऐड कर सकते हैं और चार्जेस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब निकाय का, पूरे सिस्टम का क्या निकाल सकते हैं आप, आवेश निकाल सकते हैं। क्लियरिटी आ रही है बच्चों। और इस तरीके से आवेशों का जो प्रभाव पढ़ने वाले हैं, आवेशों का कभी भी आप स्टडी करो तो आवेशों के 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, अभी क्वांटाइजेशन भी पढ़ाएंगे, तो आवेशों का वेग पर भी प्रभाव पड़ता है। किस पर प्रभाव पड़ता है? नहीं पड़ता है। समझ में आया? मतलब वेग का प्रभाव नहीं पड़ता। अगर किसी वेग का प्रभाव, आप अगला पॉइंट ले लीजिए, वेग का प्रभाव। अच्छा एक चीज बताओ, आप सिर्फ सुन रहे हो या लिख भी रहे हो? आप इसको सिर्फ सुन रहे हो या लिख भी रहे हो? आप इसका कुछ उपयोग लिखने में भी कर रहे हो या सिर्फ सुनने में ही कर रहे हो? भाई साहब लिख डालो, फायदे की बात कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? फायदे की बात कर रहा हूं। लर्निंग बहुत बढ़िया पड़ेगी। तो वेग का प्रभाव, वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या? वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर बॉडी रेस्ट में है, अगर 4 कूलाम चार्ज है रेस्ट होने पर, तो अगर इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड कर दो, तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस पर। इस बॉडी पर फिर भी क्या रहेगा? 4 कूलाम ही चार्ज रहेगा। मतलब वेग का कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ता। क्लियरिटी आ रही है? और अब हम बात करते हैं क्वांटीकरण का। किसका? क्वांटीकरण। क्वांटाइजेशन का भी प्रभाव इस पर पड़ता है। क्वांटाइजेशन क्या चीज होता है? जो भी उसका मूल आवेश होता है किसी चीज का। क्वांटाइजेशन का एक फार्मूला अगर याद हो आपको, Q = NE हमने बताया था। क्या बताया था? कि Q = NE होता है। क्वांटाइजेशन का प्रभाव ये होता है कि मतलब प्रकृति में अगर जितने भी आवेशित हैं, उस वस्तु पर जितना भी आवेश है, इस वस्तु पर जितने भी आवेश हैं, उसमें एक निश्चित न्यूनतम आवेश के का जो पूर्ण गुणज होता है, वही हमेशा इसका क्या होता है? मूल आवेश होता है। इसको हम क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। मतलब इस पर जो चार्जेस पहले से पड़े होते हैं, जिन चार्जेस में कोई डिफरेंस नहीं आता, वो क्या होते हैं? एक मूल प्रभाव होते हैं। क्या होते हैं? मूल आवेश होते हैं। और इस मूल आवेश को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो क्वांटाइजेशन होता है Q = NE, इसको आप प्लस माइनस करके भी आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? +-E। हाँ ध्यान दीजिएगा, जब कोई आवेश एक बिंदु से दूसरी बिंदु पर जाता है, ए से बी अगर कोई आवेश गया है, तो उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी जाते हैं, है ना? क्योंकि Q = क्या है? NE, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन गए अगर ये बता दूं मैं, तो 1 कूलाम चार्ज को, अगर 1 कूलाम चार्ज यहाँ है और उसी को यहाँ ले जाया गया और आपसे पूछा जाए कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गए, तो आप इसमें कह सकते हैं कि 6.25 × 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं। कितने? 6.25 × 10⁻18। पर ये कैसे होते हैं, इसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ठीक है ना? ये आपको, अगर आपने हमारी क्लास अटेंड की थी क्लास 10th में, तो भी मैंने वहाँ सिखाया था। क्यों? क्योंकि मेरी आदत है कि आपको रूबरू करा देता हूँ पुराने सीक्वेंसेस से। जैसे Q = NE। अब नंबर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 कूलाम, और N कितना है ये पता नहीं है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 होती है, विद नेगेटिव साइन आप भी जानते हैं। इसका मतलब N की वैल्यू फाइंड करो, तो N = 1 कूलाम अपान 1.6 × 10⁻19 कूलाम। कूलाम से कूलाम कटेगा और नीचे मिल जाएगा आपको 1/1.6 × 10⁻19। अब ध्यान से देखना, इस -19 को ऊपर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/1.6 × 10⁻, ये 19 माइनस में था, प्लस में हो जाएगा। अब इसमें से 19 है, तो 1 कम करोगे तो क्या हो जाएगा? 18, तो 1 यहाँ ले आओ आप, तो 1 × 10 कर दो अपान 1.6 कर दो × 10⁻18 हो जाएगा। सही है ना? अरे भाई 1 10 यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ ला के लिख दिया हमने। और इसका पॉइंट हटाने के लिए 10 से फिर से मल्टीप्लाई कर दो आप। क्या कर दो? 10 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा 100, नीचे हो जाएगा 16, 4 4 जा 16, 425 जा × 10⁻18 तो है ही है, यानी कि 25/4 × 10⁻18। अब एक काम करो, इसको सॉल्व कर डालो। 4 1 जा, 4 6 जा 24, 1 आएगा, पॉइंट लगाओगे 0 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 2 0 20, 4 5 जा 20, यानी 6.25 × 10⁻18, यानी 1 कूलाम आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में 6.25 × 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन जाएंगे। 1 कूलाम आवेश को, ध्यान से देखना, ए बिंदु से बी बिंदु पर 1 कूलाम चार्ज को ले गया गया, पूछा गया कितने इलेक्ट्रॉन गए, तो ये इतने इलेक्ट्रॉन गए। कितने इलेक्ट्रॉन गए? इतने इलेक्ट्रॉन गए। 6.25 × 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गए।
समझ में आया? ए बिंदु से बी बिंदु तक जाने में एक कूलाम आवेश को कितने 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गए। एक चीज बता देता हूं मैं, न्यूमेरिकल पर भी ध्यान दूंगा, न्यूमेरिकल बराबर सॉल्व कराऊंगा, इसलिए बने रहना हमारे साथ। रिपीट टेलीकास्ट नहीं होगा इसके लिए। हाँ, न्यूमेरिकल से आज से ही मैं प्रैक्टिस कराना शुरू कर दूं। जैसे मान लो एक न्यूमेरिकल लग गया, ऐसे ही न्यूमेरिकल आपके साथ बराबर मैं यूज करना शुरू करूंगा और आपके लिए भी होमवर्क देता रहूंगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, विश यू ऑल द बेस्ट।